हेलो दोस्तों, तो आज हम इस डिज़ाइन को बनाने वाले हैं। आपने जैसा कि थंबनेल में देखा होगा, तो इस रेस्टोरेंट की डिज़ाइन को भी आप अपने या शेफ़ हों तो शेफ़ के रिलेटेड आप डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हम डिज़ाइन बनाने के लिए कैनवा का पैनल यहाँ पर खोल लिया है। कैनवा पे सिंपली डिज़ाइन बन सकती है जो कि आपके बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो, आप इसको बैनर के रूप में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आपको बता देते हैं किस तरीके से हमने यहाँ पर इस डिज़ाइन को बनाया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले गूगल से हमने यहाँ पर एक कॉपी कर ली है लिंक। यहाँ से हम कॉपी इमेज कर लेते हैं। सिंपली हम बताने के लिए आपको सिर्फ बता रहे हैं। इसमें कॉपीराइट आ सकता है, तो हो सके तो आप एआई का यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसको यूज़ करने से कॉपीराइट ज़्यादातर संभावना ये रहती है कि आ जाता है। ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं एक बार। यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे इस कॉपी को। हमने नीचे यहाँ पर टेक्स्ट लिख के रखे हैं कि हमको वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है और ज़्यादा लंबा समय तक हम रुक भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको बैकग्राउंड को रिमूव कर लिया है। आपको बताना चाहूँगा कि बैकग्राउंड रिमूव के लिए हमने 2 वीडियो और बनाए हुए हैं, किस तरीके से बैकग्राउंड रिमूव होता है। सिंपली आप यहाँ पर इफेक्ट में जाकर बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बैकग्राउंड को कर लिया है रिमूव। पीछे का बैकग्राउंड हम थोड़ा सा इसका ब्राउन कलर में कर देंगे, ब्राउन जो कि हल्का ब्राउन हो, ज़्यादा ब्राउन ना हो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको ले लिया है। अब यहाँ पर कुछ थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखने के लिए इसमें हम कुछ डॉट्स डाल देते हैं, पेपर डॉट्स। आपको एलिमेंट पर जाना है, एलिमेंट में जाने के बाद पेपर डॉट्स लिखना है। पेपर डॉट्स लिखने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं बहुत से डॉट्स हमको देखने को मिल गए हैं। इसको एक बार लगा के देखेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो हम करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, इतना चलेगा। इसको हम पीछे कर देंगे बैक करके, तो ये बैक में हो जाएगा। थोड़ा सा और इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी को कम करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर जाना है, ट्रांसपेरेंसी लिखा हुआ, इसको आप कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें आपका जो भी लोगो है, लोगो के बेसिस पे बनाना है। मान लीजिए आपका ब्राउन लोगो है, तो ब्राउन लोगो के हिसाब से हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, हमने समझ लीजिए कि केपीएम नाम से हमारा जो है लोगो है, और इसका जो कलर आ रहा है वो हम कर देते हैं ब्राउन। तो ब्राउन के बेसिस पे ही हम चीज़ों को बनाएंगे। ये देखिए, सिंपली इसको ब्राउन कर दिया है। अब इसी बेसिस पे हम थोड़ा सा इसको क्रिएट करेंगे। अब चलिए यहाँ पर कुछ लिखने की बारी आ जाती है, तो हम लिख भी लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख के रखा है ऑलरेडी, तो यहाँ पर इसको सिंपली पेस्ट कर देंगे। आपको इस तरीके से लिख लीजिएगा और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने ये इसको पेस्ट कर दिया। अब इसको थोड़ा सा इधर गैप ज़्यादा लग रहा है, तो गैप ज़्यादा लग रहा है तो हम यहाँ पर स्पेसिंग पर जाएंगे। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद स्पेस पर जाएंगे और इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे, तो स्पेसिंग पूरी क्लियर हो जाएगी, थोड़ा सा सही रहेगा। ठीक है, स्पेसिंग को थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं। ये हो गया स्पेसिंग कम। और इसको बड़ा करके इसका कलर भी हम चेंज कर देंगे। तो कलर चेंज करने के लिए सिलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर जाके आप ब्राउन का कलर कर सकते हैं। अब ब्राउन कलर थोड़ा सा ये हल्का ज़्यादा हो रहा है, तो इसको डार्क कर देते हैं। ये इसको डार्क कर दिया है। डार्क करने के बाद अब यहाँ पर कुछ हम अट्रैक्टिव चीज़ें ले लेते हैं, जैसे कि अब ये जो पीछे का बैकग्राउंड है इतना सही नहीं लग रहा है। पीछे का बैकग्राउंड को थोड़ा और हम इसको कम कर देते हैं वाइट में। अब थोड़ा सा इसको क्या करेंगे हम कि एक वाइट ब्लर लेके यहाँ थोड़ा वाइट कर देंगे। ये वाइट ब्लर कई लोगों को रहता है कि वाइट ब्लर कैसे आता है, तो देखिए वाइट ब्लर सिंपली हमको यहाँ पर लिख देना है, तो वाइट ब्लर भी आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें कैनवा में हमें ऑलरेडी दे के रखी है, तो हमें ढूंढना नहीं पड़ता, सीधे लिख दीजिए आप, तो चीज़ें हमको मिल जाती है आसानी से। ठीक है, यहाँ पर अब हमने इसको ले लिया है। थोड़ा सा अब इसको शाइन करने के लिए यहाँ पर शाइन कुछ लिख देते हैं, तो शाइन की चीज़ें भी हमको मिल जाएगी देखने के लिए। देखिए, एकदम सिंपली और अट्रैक्टिव डिज़ाइन बनाना है तो आपको सिंपल ही चीज़ें यूज़ करनी होगी। ज़्यादा चीज़ें यूज़ करेंगे आप तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आए, और जो कस्टमर्स को आप दिखाना चाहते हैं वो भी प्रॉपर तरीके से ना हो पाए। तो इसीलिए हम यहाँ पर
कम ही चीज़ों का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पर हमने इन्जॉय को थोड़ा सा देखिए अब वो कर दिया है। तो अट्रैक्टिव मीन्स वहाँ कहीं ना कहीं एकदम शाइनिंग प्रोसेस आ रही है, वो धीरे धीरे चीज़ें दिखेगी, समझ आएगी। और एक जगह और हम ये मील तरफ कर देते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर हमें लिख देंगे कुछ शेप से उठा लेते हैं। शेप्स ले लिया, शेप में आपको मिल जाएगी बहुत सारी चीज़ें। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ ग्राफिक्स में तो अलग अलग शेप्स हैं, आप कोई सा भी यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कोई सा एक अच्छा सा सिलेक्ट कर लेता हूँ अवर मेन्यू के लिए। तो ये हमने ये सिलेक्ट कर लिया है, इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप कर दीजिए। यहाँ पर हम रेड कर देंगे थोड़ा सा लोगों का अट्रैक्शन खींचने के लिए, क्योंकि आपको पता है रेडिएशन जो है रेड की ज़्यादा होती है और रेड किसी को भी डायरेक्ट अट्रैक्ट कर सकता है क्योंकि इसकी रेडिएशन ज़्यादा होती है साइंस के मुताबिक भी अगर देखेंगे और डिज़ाइन के मुताबिक भी देखेंगे तो लोगों का फोकस सीधा जाता है। तो अवर मेन्यू पर हम फोकस कर देंगे और इसका कलर जो है वाइट कर देंगे। तो कलर भी वाइट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली अवर मेन्यू पर जाना है, जिसको भी आपको वाइट करना है। यहाँ पर ए का बटन दबाना है और अपने जो टेक्स्ट है टेक्स्ट को हम वाइट कर देंगे। तो यहाँ पर इसको वाइट कर दिया है सिंपली। इसको अलाइन कर लो प्रॉपर तरीके से, तो ये अलाइन हो गया है। और इसको थोड़ा सा और डार्क कर लेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा अभी एट्रैक्टिव दिख समझ नहीं पड़ रहा है। तो थोड़ा सा डार्क करने के बाद अब हम आ जाएंगे, एक और बॉक्स ले लेंगे कोई सा भी शेप। चलिए एक शेप हम यहाँ से अपने उठा लेते हैं अपनी तरफ से, ये वाला नहीं होता है। देखिए अब यहाँ पर अलग अलग शेप हैं, इस शेप को हम प्रॉपर मैनेज नहीं कर सकते या फिर आप बोल सकते हैं कि हम इसको एडिट नहीं कर सकते। इन शेप को प्रॉपर तरीके से हम आगे छोटा नीचे बड़ा कर सकते हैं। तो इसको हम करने के बाद अब यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे अपना कलर। कलर हमारा वही रहेगा जो कि हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। थोड़ा सा और इसको डार्क कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा और बेहतर लगे ये। इसको भी थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, इस अपन ने जो लिया हुआ है टेक्स्ट। ठीक है, अब ये इसको सिंपली जाके हम वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। मैंने ऑलरेडी लिख के रखा था क्योंकि क्या है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसीलिए मैंने सब लिख के रखा था। तो आपको भी ऐसे ही लिख के रख लेना पहले से, जो जो चीज़ें जो जो कंटेंट आपको डालना है। तो ये सिंपली हमने यहाँ पर डाल दिया। अभी कि यहाँ पर छोटी सी एक लाइन भी डाल देंगे हम। लाइन में क्या है कि स्पेसिंग हो जाएगी तो डिफरेंस प्रॉपर हमको समझ आएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर लाइन भी डाल दी है। अब ऐसे ही सिंपली आपको ऐसे डिज़ाइन करना है और अपने ब्रांड के लिए या फिर सोशल मीडिया पर अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसको एलिजिबल हैं तो पोस्ट भी कर सकते हैं डेली। आप डेली बेसिस पे अगर आपको पास टाइम है, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं किसी भी चीज़ का। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर काम हमने कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर ऑर्डर वगैरह प्लेस लिखने के लिए हम इसको भी डिज़ाइन कर लेते हैं। तो देखिए सिंपली डिज़ाइन आपका एकदम तैयार हो गया है। कोई भी ज़्यादा इसमें इशू हमने क्रिएट नहीं किया है, सिंपल एकदम डिज़ाइन बनाई हुई है और सिंपल तरीके से बिल्कुल इसको कर दिया है। सिंपल डिज़ाइनें हैं, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन भी है जो कि हम यूज़ करेंगे अगली बार। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन में थोड़ा सा सीखने में टाइम लगेगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो या तो आप छोटी कोई एजेंसी को काम दे सकते हैं जो कि आपके लिए पोस्ट वगैरह करते रहे। बाकी आप खुद कर सकते हैं तो खुद भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं क्लाउड किचन। अगर आपने किचन के लिए या रेस्टोरेंट के लिए बनाया है तो आप उस तरीके से लिख सकते हैं। ये देखिए क्लाउड किचन हमने छोटा सा यहाँ पर लिख दिया है। तो ये यहाँ पर इसको लिख देंगे छोटा सा बिल्कुल करके। तो यहाँ पर कुछ समझ आएगा कि हाँ कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, इसको भी कलर हम क्या कर देंगे अपना ब्राउन जो हम चलाते आ रहे हैं। इस तरीके से आपको डिज़ाइन करना है। यहाँ पर स्पेस दे देंगे हम कुछ। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको डिज़ाइन करना है। अगर कोई भी इशू आता है इसमें, आपको कुछ लगता है कि आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।